इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर शाहिद मंसूरी जी से, मीडिया प्रभारी हैं आप कांग्रेस से, आप मंच पर आए और अपने विचार साझा करें। गुड इवनिंग एवरीवन। मिशन 2030 राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय की अवधारणा के साथ में कैसे इस मिशन को पूरा किया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती शायद राजस्थान सरकार के साथ में है। लेकिन अशोक जी गहलोत की जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था है, इससे मुझे विश्वास नहीं, पूरा विश्वास है कि इसके जरूर पूरा किया जाएगा। हर आदमी को ध्यान में रखते हुए, हर आदमी की मनोस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस मिशन को जरूर पूरा किया जाएगा। चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे ग्रामीण व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, इस मिशन को जरूर पूरा किया जाएगा। सर्वप्रथम मैं मिशन 2030 की तरफ देखते हुए एक ही बात कहना चाहता हूं कि गहलोत जी का जो मिशन है ये कभी भी अधूरा नहीं गया। 2002 से आज हम देखते हुए आ रहे हैं कि उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया, प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग। ये एक प्रायोगिक रूप में थे जो उन्होंने मैनुअल तरीके से लोगों की मदद करके कैसे सरकार उनके द्वार पर जाके मदद करे और लोगों को जाना समझा और उनकी मदद की गई। लेकिन अब मिशन 2030 एक नया ऐसा विजन है कि आज जो हम हैं उससे दोगुनी रफ्तार से इस राजस्थान का कैसे विकास किया जाए, उसकी तरफ देखते हुए गहलोत साहब ने बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं। चिरंजीवी है, व्यापारियों के लिए रिप्स है, और भी ज़्यादा प्रोग्राम इकट्ठे करके लोग चालू किए गए कि कैसे राहत पहुंचे और व्यापार विकास और राजस्थान का विकास कैसे हो। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में ऐसा राज्य, पहला राज्य है जो 30 जितने जिले हैं उस सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। तो स्वास्थ्य के लिए उन्होंने जो योजनाएं चलाई हैं, चिरंजीवी योजनाएं, ये चाहे और कोई भी योजनाएं उनकी चल रही हैं, एक्सीडेंटल बीमा इंश्योरेंस है, और भी योजनाएं जो हैं राजस्थान गवर्नमेंट की, उसको कैसे पूरा किया जाए कि प्राइवेट संस्थाओं के भरोसे नहीं रखकर अपने संस्थान को कैसे मजबूत किया जाए। ये गहलोत साहब की सोच आज है, तो 2030 में वो इंप्लीमेंट होकर इतनी आगे बढ़ेगी कि वो अपने इतने संस्थान मजबूत कर लेंगे कि उन्हें प्राइवेट संस्थान के भरोसे नहीं या किसी ऐसे संस्थान के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। आज हम SMS हॉस्पिटल की बात करें जयपुर की, तो वहां ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं, ऐसे चीज दिखाई जा रही है कि आज पहले विश्व में पहली बार हो रहा है। ऐसे ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, जो ऐसे ऑपरेशन हो रहे हैं जो हम पहली बार देख रहे हैं। तो ये चीज गहलोत साहब के विजन में है और बिजनेस को भी लेकर उनकी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम आज चलाए कि सरकार उस बिजनेस को कहां ले जाएगी, कैसे ले जाएगी और कैसे उसको सब्सिडी देके। आज सबसे पहले बिजनेसमैन के साथ समस्या थी कि वो चालू करने से पहले तो विभागों में उलझा रहता था। आज उन्होंने सबसे पहले किया कि जमीन का रजिस्ट्रेशन फ्री, जमीन की उसकी ट्रांसफर फीस वगैरह सारी माफ कर दी। उसका लोन में बिजनेस में सारा ब्याज माफ कर दिया। एक तरह से रिप्स की योजना में सेल टैक्स का 6% GST का रिटर्न वापिस कर दिया। तो ये 2030 की एक तरफ ले जाते हुए, तो 2002 में हम सोचते थे प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग, अब सीधे आएगा कि सरकार आम आदमी की जेब में वन क्लिक की दूरी पे सरकार, एक 1 क्लिक की दूरी पे आप सोचेंगे। और लंबी लाइनें जो लगती थी एक टाइम किसी भी योजना को लेने के लिए, हमें लाइनों में लग के और हमें फार्म भर के थक जाना पड़ता था। आप घर बैठे रात को 12 बजे फार्म भरेंगे, 1 बजे भरेंगे, सोचेंगे वो इंप्लीमेंट हो जाएगा सोचते ही। ये 2030 का विजन बहुत बड़ा है सरकार के लिए। और संस्थानों को मजबूत करके, जिस हिसाब को सरकारी संस्थान मजबूत हो रहे हैं, आप सोचें कि किसी भी संस्थान, आज सरकारी ऑफिस में पहले जाते थे तो पहले क्या बात थी और आज क्या बात है। आज आपको कोई भी काम करना, मुझे बिजनेस करना है तो पहले, आज से 10 साल पहले मैं बिजनेस करना सोचता था तो मेरे पास शायद पैसा नहीं था, लेकिन आज शायद मेरे पास 5 करोड़ से ऊपर लोन मेरे खुद के ऊपर है और बहुत आसानी से मुझे लोन मिल गए और मैं आसानी से अपना बिजनेस कर रहा हूँ। 2030 तक मैं सोच रहा हूँ कि वो 5 करोड़ का लोन है, शायद मैं उससे 50 करोड़ तक पहुंचूं, क्योंकि मुझे सरकार सपोर्ट कर रही है। घर पे बैंक वाले पूछते हैं कि आपका टर्नओवर बढ़ गया, हम क्या आपकी CC बढ़ा दें, क्या आपकी OD बढ़ा दें। मेरे को नया प्रोजेक्ट करना था तो मेरा पैसा नहीं था, तो 90% आगे से बैंक ने कहा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो खुद RM के सामने से RM ने कहा प्रपोजल तो दीजिए। विद इन 5 मिनट RM साहब ने डिसीजन लिया और मेरे को बैंक मैनेजर को खुद को बुला के आपसे प्रपोजल लीजिए और 3 दिन में इसका लोन करिए इस प्रपोजल का। तो इतना फास्ट काम मैंने सोचा भी नहीं था। और मैं सोच रहा हूँ 2030 में, मेरे सोचने से पहले शायद मेरे को खुद मेरे कहेगा कि आप नया प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं, हमें दीजिए, मुझे मेरे से लोन लीजिए। शायद मुझे पता है कि GST की जो परेशानी थी
ये गिलोस आपने समझिए। तो वेट का जो कचरा था सारा, उसको सारा एक तरफ जीरो करके उन्होंने एनएफटी स्कीम लागू करके, लगातार एनएफटी स्कीम चालू करके उस वेट के जीरो कचरे को जीरो करके आज जीएसटी में आसान बना दिया। और जीएसटी का भी रिटर्न सरकार पहली राजस्थान ऐसी सरकार है जो 6% जीएसटी का रिप्स में वापस रिटर्न दे रही है। आपके घर पे चेक आता है, आप कोई नया बिजनेस करते हैं तो आप कमाते कि नहीं कमाते उस बिजनेस से, आप जीरो बिजनेस से कमा रहे हैं, लेकिन 6% रिटर्न जो टैक्स का जो आप पे कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ कंज्यूमर पे बन के पे कर रहे हैं और एंड ऑफ कंज्यूमर वसूला जा रहा है। तो आप उसका अगर बीच में लोग सोचते हैं कि हम तो सरकार के पहले फोकट के सीए हैं, फोकट के अकाउंटेंट, लेकिन नहीं, सरकार ने सोचा कि अगर आप टैक्स भर रहे हैं तो 6% आपका रिटर्न है। बिजली में रिप्स की सुविधा है, आपकी लेबर में 75% पीएफ और जीपीएफ रिप्स के अंदर आपको, अगर लेबर के अगर आप खुद उद्योग दे रहे हैं तो उसमें आपका पीएफ जीएफ 25% रिप्स के अंदर आपका रिटर्न सरकार भरेगी। इतनी बड़ी सुविधा किसी ने सरकार ने पूरे इंडिया में न दी है न देगा। और 2030 का हम मिशन देख रहे हैं कि हम आज जो राजस्थान देख रहे हैं उससे दोगुना राजस्थान बढ़ता हुआ तेजी से देखेंगे। नए नए प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तेजी से बढ़ रहे हैं और इसको हम आगे ले जाने के लिए खुद कटिबद्ध है। हम सरकार के साथ में हैं और सरकार साथ में पूरी अपनी भागीदारी निभाते हुए सरकार को आगे ले जाएंगे और मिशन 2030 को सफल बनाकर देश में एक नई मिसाल और अच्छा सा एक खाका पेश करेंगे, चाहे सारे देश में अच्छा सा मैसेज जाए। जय हिंद, जय भारत।